कि खूबसूरत ज़मीन, खूबसूरत नज़ारे और उससे ज़्यादा खूबसूरत लोग, सही, बहुत मोहब्बत करने वाले माशाल्लाह। तो मैं तो कहूँगा कि जो कोई भी हो ना, वो यहाँ पर ज़रूर बल्तिस्तान ज़रूर विज़िट करे। ठीक, बाकी जगहों पे तो मैं देखता हुआ, जैसे मैंने सफ़र स्टार्ट किया नारान से, नारान के बाद गिलगित गया, बाकी शहरों में कुछ अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन जो बात यहाँ पे देखी है ना मैंने, वो कहीं मैंने नहीं देखी। आज सुबह मुझे एक पोलैंड का यहाँ टूरिस्ट मिला मुझे, सही, तो उससे डिस्कस कर रहा था, तो बहुत तारीफ कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी वो बस ये कह रहा था कि जो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए तो हम लोग और इधर इंजॉय कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त हैं जी स्कर्दो बल्तिस्तान में। ये हमारे दोस्त भी हैं, बरादर हैं और कराची से आए हैं, और हम चाह रहे हैं कि ये अपना तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस, ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों से घूमते हुए बल्तिस्तान पहुँचे हैं। तो नासिर भाई, सबसे पहले आपको बल्तिस्तान में खुशामदीद, और पहले तो आप थोड़ा सा अपना तारुफ बयान करें और फिर सिलसिलेवार बताते जाएं आप कहाँ से आए और बल्तिस्तान कब पहुँचे, कितने दिन यहाँ आप घूमे फिरे, क्या आपका एक्सपीरियंस है। शुक्रिया पहले तो ज़मानी भाई आपका कि आपने वेलकम किया, और आपकी मोहब्बत का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैथमेटिक्स का, माशाल्लाह। तकरीबन 11 ईयर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलिर कैंट में माशाल्लाह एज अ लेक्चरर था। फिर हमारी प्रमोशन हुई तो मैं अल्लामा इकबाल कॉलेज में हूँ, मॉल कॉलोनी में, ठीक। और जाफर त्यार में, मलिर जाफर त्यार में 25 ईयर से शोबा तालीम से वाबस्ता हूँ। माशाल्लाह। बात इस ये जो आपका सवाल अगर बल्तिस्तान से रिलेटेड है, पहले वो तो उस पर बात करूँ जी, तो उस पर मेरे ख्याल से लब कुशाई करना मुश्किल है। अच्छा, इतनी खूबसूरत ज़मीन है ये, माशाल्लाह। इतनी खूबसूरत ज़मीन है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और उससे बड़े मज़े की बात, उससे ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ के लोग माशाल्लाह। हैं। यानी सुना ही जाता था कि यहाँ पे जो है वो क्राइम रेट 0% है, यानी है ही नहीं। ठीक, यहाँ आके देख के अंदाज़ा हुआ मुझे वाकई अच्छा, इतने खूबसूरत, इतने ईमानदार लोग मैंने शायद नहीं पाकिस्तान में कहीं ना नजर आए। माशाल्लाह। सुनने में आता था। अब जैसे अभी ताज़ा मैं अपनी अपनी अपना आपके साथ हुआ है? अच्छा, अभी अपनी आप बीती बताता हूँ मैं जी जी, बिल्कुल ज़रूर। अभी सुबह मैं दियोसाई प्लेन पे था, अच्छा अच्छा, तो वहाँ वाइफ का ना पर्स रह गया। अच्छा, हाँ, और जब हम वापस आए तकरीबन शाम के टाइम, तो पर्स की ज़रूरत पड़ी, तो मैंने कहा शायद गाड़ी में रखा होगा। ठीक, जब यहाँ रात हो गई तो गाड़ी से सामान उतार रहे थे तो पर्स नहीं था। सही, तो थोड़ी सी परेशानी हुई। फिर हमारे साथ मोहतरम हमारे दोस्त हैं हैदर भाई, ठीक, इनसे ये हमारे साथ साथ थे एज अ गाइड भी, और बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह। इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। इन्होंने कांटेक्ट किया वहाँ पे कोई सही। यानी 20-25 मिनट, क्योंकि वहाँ से यहाँ सिग्नल्स का सबसे बड़ा इशू जो है ना, सिग्नल्स का है। ठीक, सिग्नल्स इनको मिल नहीं रहे थे। जैसे इनकी कॉल लगी, जैसी बात हुई, इन्होंने कहा जी वो पर्स आपका इमानत यहाँ पड़ा हुआ है और आप तक अभी हम थोड़ी देर तक पहुँचवा देंगे। वहाँ से अच्छा, से यहाँ माशाल्लाह। गर्दू सिटी आपको पता है कि कितना, बिल्कुल दूर है, हाँ। तो यहाँ पहुँचा देंगे, और वो ठीक। यहाँ पहुँच गए। अच्छा, माशाल्लाह जी, तो और सब चीज़ें सेम एज इट इज। तो कहने की बात ये है कि कोई चीज़ कम नहीं थी कोई आपकी? कम नहीं, माशाल्लाह। यानी 8-9 घंटे बाद हमें याद आया कि अच्छा। वो पर्स जो है वो दिवसाई में रह गया। दियोसाई में रह गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये कि जो सुना तो वो देख भी लिया। ठीक, और वाकई मैं जो जुमला इसमें कोई वो उससे नहीं ले रहा मैं, मतलब कोई मुबालगा नहीं है। हाँ। इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाँ, कि खूबसूरत ज़मीन, खूबसूरत नज़ारे और उससे ज़्यादा खूबसूरत लोग, सही, बहुत मोहब्बत करने वाले। माशाल्लाह। तो मैं तो कहूँगा कि जो कोई भी हो ना, वो यहाँ पर ज़रूर बल्तिस्तान ज़रूर विज़िट करे। ठीक, बाकी जगहों पे तो मैं देखता हुआ, जैसे मैंने सफ़र स्टार्ट किया नारान से, नारान के बाद गिलगित गया, बाकी शहरों में कुछ अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन जो बात यहाँ पे देखी है ना मैंने, वो कहीं मैंने नहीं देखी। सही, तो वंडरफुल भी है, मैं कहता हूँ बहुत ही मज़े का, बहुत हसीन लोग, माशाल्लाह। तो मैं ये कह सकता हूँ। बल्कि कहने को तो बहुत कुछ भी है, लेकिन वो एक ठीक। बात है, स्टार्टर के अल्फाज नहीं है अच्छा, बयान करने के लिए। सही है। तो बस ये है मेरी तरफ से। अच्छा, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ 4-5 दिन से हैं, आप मुख्तलिफ़ जगहों पर गए हैं बल्तिस्तान में। अच्छा, आप एज एक सयाह, आप ज़ाहिर है आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उस तरह से नहीं देख सकते क्योंकि आप बाहर से उठकर आए हैं, बल्तिस्तान पहली बार आए हैं। आप यहाँ पर टूरिज़्म के हवाले से क्या आप समझते हैं? अभी भी कुछ मोटी मोटी जो है ना खामियां या कमज़ोरियां हैं इसमें। देखें, लोगों को कसूर नहीं है। ये आपने बहुत बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने कि लीकिंग्स क्या हैं। जी,
टूरिस्ट के लिहाज से जी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो इधर उस तरह नहीं है, और उसमें सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है। बिल्कुल। खास तौर पे मैं देखता हुआ आया, मुझे अब मैं बोलूँ तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन बार फिर भी ये जो गिलगित से स्कर्दू का रोड है जी इस पे इतने मसाइल हैं। मुझे सुनने में आया कि FWA ने शायद बनाया है, जी जी तो सुनने में था कई टनल्स बनने थे, वहाँ नहीं बने। जी तो मेरे नज़दीक ये अगर रोड अच्छे हो जाएं, फिर ख़ास तौर पे जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो मुझे हुकूमत की तरफ से बड़ी लेकिंग नज़र आई। सरासर जो लेकिंग मुझे यहाँ नज़र आई है वो यही है कि वो इंटरेस्ट हुकूमत का नहीं है, और अगर ये इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए तो मेरे ख्याल से स्विट्ज़रलैंड भी लोग भूल जाएं जी इस पाकिस्तान की इतनी खूबसूरत जगह पे। आज सुबह ही मुझे एक पोलैंड का यहाँ टूरिस्ट मिला मुझे, सही। तो उससे डिस्कस कर रहा था, तो वो बहुत तारीफ कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी वो बस ये कह रहा था कि जो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए तो हम लोग और इधर इंजॉय कर सकें। मैंने असल में आपसे ये सवाल इसलिए किया है क्योंकि आप फैमिली के साथ आए हैं, आपके साथ बच्चे भी हैं, आपकी वाइफ भी हैं। उस हवाले से मैंने पूछा कि क्योंकि अगर एक आदमी अकेला आता है वो एक अलग मसाइल का शिकार होता है, लेकिन जब फैमिली के साथ आता है तो उसको दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। उस हवाले से मेरा सवाल था जी, उसमें आपने क्या क्या कमियां देखी? कभी मैं इसमें ये देख रहा हूँ ना कि बेसिक जो नीड्स हैं, यानी वो उस तरह जो एक जिस तरह ये खूबसूरत जगह है उस तरह कमी यही देखी है मैंने कि ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी चीज़ है। ट्रांसपोर्ट जितना कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट होगा उतनी फैमिली के लिए ईजी होगा जी। अब रोड्स जो जहाँ पर रोड्स अच्छे बन सकते हैं वहाँ वो रोड्स नहीं है, ठीक। तो सबसे टूरिस्ट को सबसे फैमिली समेत अगर चाहिए तो सबसे ज़्यादा उसको ट्रैवलिंग में जितना उसका इजी रहेगा, इजी वे टू एक्सेस होगा जगहों पर, उसके लिए बेहतरीन है। सही। बाकी चीज़ें लोगों की मेहमान नवाजी तो बेहतरीन है माशाल्लाह। है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये लोगों के लिए तो नहीं, सारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, खासतौर पर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बेहतरीन करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।